जो यूपी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की छात्रांत परीक्षा जो है, जो जून 2021 के संदर्भ में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित प्रमाण पत्र डिप्लोमा और स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विषय में ये कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ये संपन्न करवाएंगे और जो सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करेंगे और अंतिम सेमेस्टर के पूर्व सेमेस्टर जैसे कि 5वां या तीसरा सेमेस्टर के प्रोन्नत किए जाने वाले शिक्षार्थियों के परिणाम अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सम विषम सेमेस्टर के अतिरिक्त प्रोन्नत विद्यार्थियों के परिणाम पूर्व की सेमेस्टर की परीक्षाओं व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर के शिक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इनके परिणाम आंतरिक मूल्यांकन द्वितीय सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जाएंगे। सभी कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न कराई वार्षिक पद्धति वाले जो डिप्लोमा और ग्रेजुएट और पीजी वाले हैं उनके लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और जो दूसरे साल वाले अभ्यर्थी हैं जिनको जो है फर्स्ट ईयर में प्रोन्नत किया गया था और जिनका परिणाम जो है द्वितीय वर्ष के अंक पर निर्धारित किया जाना था, ऐसे सभी विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। और स्नातक द्वितीय वर्ष के ऐसे शिक्षार्थी जो प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्रतिभाग किए हों उन्हें प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तदनुसार उन्हें तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। और प्रथम वर्ष पूर्वार्ध के छात्रों को द्वितीय वर्ष उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाए। जून 2022 में आयोजित द्वितीय वर्ष उत्तरार्ध की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से प्रथम वर्ष पूर्वार्ध के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएं। परिणाम परीक्षा की सरलीकरण के संबंध में कितने तारीख को आया है? 5/7 को आया है। ये परीक्षा की सरलीकरण के संबंध में परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। एक विषय का एक ही प्रश्न पत्र होगा और वो क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और जैसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पीजी में यथासंभव यदि एक ही विषय की श्रेणी में हो तो एक ही प्रश्न पत्र कराया जाएगा सबको। और स्नातक कार्यक्रम में आधार पाठ्यक्रम विषय केंद्रित वैकल्पिक से संबंधित प्रश्नों की परीक्षाएं बिंदु 1 के आधार पर संपन्न कराएंगे, जैसे कि पहले वाले में हमने बताया था। लिखा है इसमें वैकल्पिक कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों की परीक्षा न आयोजित कराकर उनके अंक विषय केंद्रित अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के अंकों के अंतर्वेशन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कार्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम विषय केंद्रित अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों से संबंधित परीक्षाएं की व्यवस्था के आधार पर कराई जाएंगी। विषयेतर वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रमों में से संबंधित प्रश्न पत्रों की परीक्षा न आयोजित कराकर इनके अंक विषय केंद्रित अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को अंक के अंतर्वेशन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के समस्त प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करना है। और परीक्षा अवधि की समय 1.5 घंटा रखी गई है और सभी यथासंभव 60 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, परंतु एक प्रश्न पे अधिकतम 3 प्रश्न पत्रों को समाहित किया जाएगा। परीक्षा के विशेष अवसर के संदर्भ में परीक्षा जैसे कोई छात्र कोविड संक्रमण के कारण परीक्षा में ऐसे प्रकरणों पर शिक्षार्थी बिना बैक शुल्क दिए परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेंगे। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु बैक पेपर के संबंध में अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु बैक पेपर की परीक्षा कराई जाएगी। जो छात्र जो उक्त वर्णित व्यवस्था से परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे तो विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा में उन समस्त किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों के अनुसार सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
यदि शिक्षार्थी 2 प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो अधिकतम 6 अंक कृपा प्रदान कर उत्तीर्ण किया जाएगा। यह व्यवस्था मात्र जून 2021 के सत्रांत परीक्षा में लागू रहेगी। प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की परीक्षा के संबंध में परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी, बल्कि उनके अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मौखिक परीक्षा ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। ठीक है।